पार्वती जी बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी कि पति का मूड कब ठीक दिखाई दे ताकि मैं अपने मन की बात पूछूं। और ये पार्वती जी ने लिख के रखा हुआ है बहनों के लिए कि पतिदेव से अपने मन की कोई इच्छा पूरी करानी हो तो हमेशा मत बोलिए, अवसर की प्रतीक्षा करिए। जब ठीक अवसर हो तो पूछा किसी बहन ने पार्वती जी को कि ये कैसे पता लगेगा कि पति का मूड अच्छा है। तो पार्वती जी का 2-3 संकेत मैं दे रही हूं, उनसे काम चला लेना, बाकी तुम खोज लेना। बाथरूम नहाने के लिए जाने वाले हैं, स्नान के लिए तौलिया लपेटे हैं, अंडरवियर बनियान कंधे पर, और इधर से उधर चुटकी बजाते हुए, सीटी बजाते हुए कुछ गाना गुनगुना रहे हैं, नहाते समय कुछ गुनगुना रहे हैं, छोटे बच्चे को लिल 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 करके बोल बोल कर खिला रहे हैं, गमलों में बड़ा गीत गा गा कर पानी दे रहे हैं, तो समझ लो कि पति का मूड बहुत अच्छा है। और उस समय अगर आपने धीरे से भी कह दिया कि मेरी झुमकी पुरानी हो गई है, थोड़ी बदलवा लाऊं क्या, बोले हाँ ले चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो पार्वती ने बिल्कुल, और इसलिए आप देखिए हमारे यहाँ बेटी को जब आशीर्वाद दिया जाता है ससुराल जाने के लिए, तो कोई ये नहीं कहता है कि तुम सीता जी जैसी अपने पति को प्रिय हो, या तुम रुक्मिणी जैसी या राधा जैसी अपने पति को प्रिय हो। क्या आशीर्वाद देते हैं, पार्वती संपति प्रिय हो, तुम पार्वती जी के समान अपने पति को प्रिय हो। क्यों? क्योंकि कभी भी पार्वती जी के घर में गृहस्थी का झगड़ा नहीं हुआ। तू में तो होना जरूरी होता है, नहीं तो स्वादहीन। अगर सब्जी में मिर्च नहीं आई तो सब्जी सीटी सीटी लगती है, फिर आपको बाजार में जाके चाट खानी पड़ेगी। इसलिए थोड़ी घर में ही चटपटी सब्जी बनवा लिया करिए ताकि बाजार की चाट से बच जाए। लेकिन हमेशा शिव और पार्वती जी के, और हमारे यहाँ बेटियों को आशीर्वाद भी दिया जाता है, पार्वती संपत्ति प्रिय हो। तो पार्वती जी ने देखा आज बैठे बैठे चुटकी बजा रहे, कुछ गुनगुना रहे, तो पास पहुंच गए और एकदम जाकर प्रणाम किया। शिव ने एकदम कंधे पर हाथ रखकर बहुत प्यार दुलार से बिल्कुल सटा कर बिठाया। पार्वती जी ने जाकर बहुत आदर से प्रणाम किया है शिव को, और बड़ी विनम्र भाषा में, बड़ी मधुर भाषा में। सामान्यतः तो पति पत्नी कभी मधुर भाषा में बोलते नहीं है। सूरत की बात नहीं कह रहा हूं मैं, तो बाहर की बात कह रहा हूं। हमेशा कुछ न कुछ तू मैं रहती ही है जब पास पास बैठते हैं। बोले महाराज सचमुच में आपकी मैं प्रिय दासी हूं, और सचमुच आप मुझे प्रेम करते हैं, तो मेरे अज्ञानांधकार को दूर करिए। भगवान रघुनाथ की मधुर मंगलमयी कथा सुनाकर, कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना, मेरी समझ में नहीं आता है। भगवान तो निर्गुण होते हैं, निराकार होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। ऐसे कौन से कारण हो गए जब निराकार भगवान को निराकार रूप धारण करना पड़ा, निर्गुण को सगुण रूप लेना पड़ा, अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक को किसी राजा का बेटा बनना पड़ा। मुझे उनके अवतार के पूरे कारण सुनाइए, उनकी बाल लीलाएं, उनका विवाहोत्सव, फिर राजतिलक के अवसर पर घटी हुई वनवास की दुर्घटना को, फिर दंडकारण्य की समस्त लीलाओं को, सीता जी के हरण से लेकर रावण के मरण तक पूरी कथा विस्तार से पूजी। शंकर जी के आंखों से तो भाव के आंसू आ गए। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप और आवा। शंकर जी से कोई भगवान की कथा सुनता है, भगवत चर्चा करता है, शंकर जी बहुत प्यार करते हैं, उसको बहुत दुलार करते हैं। पार्वती जी के प्रति इतना प्रेम उमड़ गया शिव के हृदय में। क्योंकि महिला हमेशा घर परिवार की बातें करती है, पति से जब भी बैठेगी तो घर परिवार की शिकायतें, जरूरतें, इन्हीं की चर्चा होती है। लेकिन शिव चाहते हैं कि मेरे पास बैठकर कोई भगवान की चर्चा करे, भजन की चर्चा करे, कथा की चर्चा करे। आज बहुत दुलार प्रकट हुआ शिव के हृदय में।